लेकिन समय की गरिमा को देखते हुए मैं वाणी विराम देने से पहले एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि इस नवोदय ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां मैं आसमां छूने की चाह रखता हूं। जब आसमां छूने की चाह रखता हूं तो छतरी को आसमां समझ के मैं छू लेता हूं। जब छतरी को आसमां समझ के छू लेता हूं तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी कोई जहां है जो मैं जाके घूम लेता हूं। इस फोटो के साथ मैं विराम देना चाहूंगा अपने मालिक को। बड़े भैया सबको मेरा प्रणाम, बैचमेट्स को मेरा नमस्कार और छोटे भाई बहनों को शुभाशीष और गुरुजनों को हृदय दिल से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हरिराम भैया आज 23 साल के बाद इस जमीन पर नवोदय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं 96 और 97 बैच के जो भी भैया और दीदी यहाँ उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सभी मंच पे आ जाए। भावनाओं के समंदर में डूबा हूं, भावनाओं में मुझे रहने दो। भावनाओं के समंदर में डूबा हूं, भावनाओं में रहने दो। हम नवोदय हैं, मुझे नवोदय नहीं रहने दो। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। मेरा नाम डॉक्टर रामोदेश कुमार है। मेरा रोल नंबर 762 था। मैं नवोदय से निकलने के बाद मैं BHU गया। BHU में 14 साल की पढ़ाई किया, इसमें BA से लेकर PhD तक का शामिल है। और मेरा PhD जो है सुपौल टाउन पर है, जिसमें कोशिका जो भी कोशिका डायनामिक्स है उसको मैं दिखाया इसमें। और उसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड रांची का फाउंडर मेंबर एज ए टेम्पोररी फैकल्टी बना। और अभी मेरा रिजल्ट आया है, BNMU में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे ज्वाइनिंग करना है। मैं 20 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे। मेरे को लग रहा है मैं आपसे कुछ बातचीत करूँ, समय तो बहुत कम है। मेरे साथियों और मेरे आने वाले देश के भविष्य, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने देश का। कलाम जी से किसी ने पूछा सबसे बड़ा ताकत क्या है, तो कलाम जी का उत्तर था अपने देश भारत का सबसे बड़ा अगर कोई ताकत है तो यहाँ का युवा है। वो आप हैं जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और सबसे बड़ा कमजोर पक्ष क्या है, तो वो हमारे जो मानव संसाधन जो युवा है और हमारे संसाधन जो है उसमें तादाद में नहीं है। यही बड़ा समस्या है। जिस दिन हमारे संसाधन का तादाद में मानव संसाधन से हो जाएगा तो उस दिन हमें विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप अपने को, नवोदय एक संस्थान नहीं है, ये एक विचार है, एक संस्कार है, एक सौभाग्य है। इस पर गर्व करिए और अपने भारत को एक विकसित भारत के रूप में बदलिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अम्बो आनंद है, रोल नंबर 801, 97 बैच। जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल के सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी एलुमनी की तरफ से आए हुए अग्रजों, भाइयों, बहनों, दीदियों का मेरा प्रणाम। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के इस कार्यक्रम में जिनके लिए हम लोग आए हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जैसा कि राधे से हमने बताया कि आप सभी को जो नवोदय के नवोदित नौनिहाल हैं, देश के भविष्य है, आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीष। मेरा नाम संतोष कुमार, मैं 96 टू 223 बैच का हूँ। मेरा रोल नंबर 702 था
और मैं अभी वर्तमान में इंडियन पुलिस सर्विस 2014 बैच का हूँ और मैं पुलिस अधीक्षक विशेष कार्यबल एसपी एसटीएफ बिहार के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज इस प्रांगण में आकर पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय पहले जब इस परिसर को हम लोग छोड़कर जा रहे थे और इस बीच भले ही कई बार आना हुआ, लेकिन वो यादें, वो खूबसूरत दिन, वो चीजें जब हम सोचते थे कि क्या करना है कुछ पता नहीं था, वो अल्हड़पन थी, वो बचपना था, वो सब कुछ पुनः स्मरण करने का ये भाग्य सौभाग्य भी सभी को मिला है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद। विशेष तौर पर आयोजकों का, जो एलओडी एसोसिएशन के हमारे आयोजक हैं, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय परिवार और सुपौल नवोदय के प्राचार्य सहित सभी गुरुजनों का बहुत बहुत आभार, उनको प्रणाम। आप सबों के लिए बहुत सारी बातें की जा सकती है, मुझे लगता है उसके लिए अलग से ही एक बार मैं, अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो 2-4 बातें कर लूंगा। अभी मेरे साथ में 96 बैच का मैं संभवतः आज अकेला हूँ, लेकिन मैं आज इस मंच पर अगर सबसे ज्यादा किसी को मिस कर रहा हूँ तो मैं अपने बैचमेट्स को मिस कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार भी ज्यादातर बहुत सालों तक 96 बैच ने एलुमनी के एसोसिएशन के साथ साथ इस तरह के कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, लेकिन इस साल शायद मैं अकेला आया हूँ, लेकिन अगले वर्ष और भी लोग आएंगे और आज मैं बहुत अपने बैचमेट्स को मिस कर रहा हूँ, उनके साथ जो याद, जो पल। लेकिन उसके बाद सबसे प्यारा, जो सबसे क्लोज होता है, वो आपका सबसे इमीडिएट जूनियर होता है। तो मैं अपने 97 बैच के जूनियर्स शंभू, चंद प्रभाकरन, जिसको हम लोग चंडू बोलते थे, क्रिकेट खेलता था, बहुत फास्ट बॉलिंग करता था। इंद्रकांत भी क्रिकेट खेलता था बहुत साल बाद। आज मैं इंद्रकांत से संभवतः 2000 के बाद, 2001 के बाद 23 साल बाद मिल रहा हूँ। और 1-2 है सबसे छोटा हुआ करता था, ये बता रहा है कि इससे गेट नहीं खुलता था, ये बाहर किया जाता था। डॉक्टर है और चंदन जो है उसमें गाना बहुत अच्छा गाता था। अभी भी आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि नवोदय विद्यालय सुपौल में 2007 में सबसे पहला एमपी हुआ था और चंदन उसका उद्घोषक था। अपने समय में चंदन जो है बहुत अच्छा स्टेज कलाकार भी था और बहुत अच्छा जो है यहाँ का लोकल छेड़ा बिहारी जो है गाना भी गाता था। रामादेश तबला बजाता था। सब दिन इसको हम लोग जो है असेंबली में तबला बजाते हुए देखते थे, तो इसको चिढ़ाता भी था तबला बजाने। अब्दुल अगर फास्ट बॉलर था, बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों करता था। ये कई बार एमपी ये तो स्पोर्ट्स मीट्स होता है, क्लस्टर रीजनल में भी प्रतिनिधित्व होते हैं, स्कूल पर किया है। और संपूर्ण में अभी टीचर है कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है वहां से, कोचिंग से। और उसके बाद बहुत वर्षों तक बेंगलोर और आदि शहरों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्य करने के बाद अपने जिले आकर अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो इस तरह के युवा और इस तरह के हमारे साथी ही देश के भविष्य को संजो रहे हैं, तो हमें सब फक्र है, आप सभी को फक्र है। मैं एक जूनियर को यहाँ पर कोशिश करता हूँ उसे पर्सनली जानने का, एक दूसरे का साथ निभाने का और इस सफर में आप सभी को साथ आगे ले जाने का, ये सफरों के साथ बातचीत होगी। आप सबका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आप सबों के मंगल भविष्य की कामना करते हुए सबको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकों को प्रणाम। में आए हुए जितने भी भैया दीदी हैं सबको प्रणाम, बैचमेट जो भी है और जो जूनियर है बहुत सारा प्यार। और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, उसको बहुत ढेर सारा प्यार। सुमित के साथ कि हमारा आना यहाँ पर एक फ्रूटफुल रहे और इस रुकने के बाद जो है सबको नए ऊर्जा के लिए
मैं 97 बैच का रोल नंबर 797, नाम शब्दों का। वर्तमान में मैं हाई स्कूल जदिया प्लस 2 में कंप्यूटर साइंस शिक्षक कार्यरत हूँ। आप लोगों से हमेशा जब भी मैं आता हूँ कुछ वार्तालाप होती है, मैं क्लास भी जाता हूँ। इससे पहले भी एक इवेंट था जब मैं अपने स्कूल के कुछ बच्चों के साथ इस विद्यालय में आया था, हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। उस समय भी आप लोगों से कुछ वार्तालाप हुई थी, क्लासरूम गए थे और इंटरेक्शन थोड़ा बहुत बना रहता है आप लोगों से। कुछ बातें जो हमारे नजर में आती है उस चीज को हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके और शिक्षक है यहाँ पर उनके साथ जो है हम लोग वार्तालाप करें। आज समय में जो कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो कुछ चीजें थी, जो उसके लिए भी जो डीपी सर थे उससे भी हमारे बातचीत हुई थी, कुछ रिकॉर्ड भी हुआ था। तो हमारा मकसद हमेशा रहता है कि हम लोग आए, आप लोग लाभान्वित हुए, जो थोड़ी समस्या है वो समस्या का हल हो जाए, ताकि आप लोग जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर हमेशा सदा चलते रहो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो और उच्च मुकाम हासिल करो। इसी शुभकामना के साथ विराम देता हूँ। सबको गुड आफ्टरनून। मेरा नाम चंद्र प्रभाकर है। 1997 बैच रोल नंबर 771। मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ एंड अभी 14-15 साल इंडियन एयरलाइंस में था। अभी बाहर हूँ, वापस इंडिया आने की तैयारी कर रहा हूँ। बस मेरे जूनियर्स को मैं इतना बोलूँगा कि जो भी पढ़ो खेलो गाना गाओ, जो देना है बेस्ट दो, क्योंकि मैं 10th तक तो हमेशा ग्राउंड में ही नजर आता था, हॉस्टल या क्लासरूम में बहुत कम। तो जब जिस दिन सोच लो कि अब ये करना है तो उसी में एकदम रम जाओ, लग जाओ एंड ऑल द बेस्ट। वाओ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सीनियर भाई बहनों को प्रणाम और दोस्तों और प्यारों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर इरफान बाकी है। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ बनारस में पीजी तक की पढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। इसके बाद अभी मैं वर्तमान में डीएम मंडल यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ। नवोदय का मेरा संबंध यही है कि मैं एक बेस्ट टीचर था। बेस्ट टीचर के बाद थोड़ा सा एवरेज हुआ, बट एवरेज होने के बाद यहाँ पे पहुंचा। तो बेस्ट टीचर के लिए भी अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्काई लिमिट नहीं है। मेरा नाम है। मैं 27 प्लस से हूँ। मेरा रोल नंबर 789 था। अभी मैं एलआईसी में अमेरिकन कार्यरत हूँ। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैंने 3 अलग-अलग विधाओं में पीजी किया है। मैंने मैनेजमेंट में पीजी किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी किया है और डेंटिस्ट्री में मैंने पीजी किया है। मेरा अभी मैं बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ और अपना क्लिनिक में बहुत सारे हमारे नवोदय भाई बहन गुरुजनों बराबर सोशल मीडिया से जुड़ा रहता हूँ। तो जहाँ तक संभव होता है डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में कोशिश करता हूँ जितना अधिक से अधिक लोगों की मदद की जा सके। ये जो आईने का द्वार है, ये जो आईने का द्वार है, ये तेरी नजरों का विचार है।
ये जो आईने का द्वार है, ये तेरी नजरों का विसार है, जिन्हें था संवरने का हौसला इसी आईने में संवरे। इसका हिंदी मीनिंग बता के मैं वाणी को विराम दूंगा। ये जो आईने का द्वार है, आईना मतलब आईना, द्वार मतलब होता है धूल। ये जो आईने पे धूल जमा है, ये तेरी नजरों का फिसार है। फिसार मतलब धोखा। आईना पे जो धूल जमा हुआ है, ये धोखा है। जिसे था संवरने का हौसला इसी आईने में संवर गए। चंद्रकांत भारती ने भी बताया आपको, बैक बेंचर होते हुए इतनी ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे सामने संतोष भैया, आप देख ही रहे हैं, इंडियन आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में अभी एसपी के पोस्ट पे एसटीएफ एसपी है। ऐसे कई उदाहरण हैं, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया नवोदय के ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और कोशिश रहती है उनकी कि सभी नवोदयंस की सेवा निस्वार्थ भावना से किया जाए। और उसी के लिए हम लोग अभी मेरा भी क्लिनिक हाजीपुर में है, पटना के पास, और रात की यात्रा करके आपके बीच हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप लोग आईपीएल सबको पता है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, आपको पता है वो कंसेप्ट यहाँ से चुराया हुआ है, सुपौल से। हमारे जमाने में, हम लोग के टाइम में न्यू बिल्डिंग हुआ करता था पीछे से, जहाँ पर भी आप लोग प्रॉपर तरीके से रहते हैं, उधर हम लोग न्यू बिल्डिंग बोलते थे। उसके पीछे बहुत बड़ा सा ग्राउंड हुआ करता था उस समय। आप थोड़ा सा उसको कट ऑफ करके बाहर कर दिया है, खेती होता है सर। उस समय वो ग्राउंड होता था। हम लोग जो है वहां पर जब टाइम मिलता था एकेडमी के बाद, हम लोग छोटा छोटा टीम बना के खेलते थे। उसमें एक टीम था, हम लोग का टीम बजरंगी टीम। और वो ओरिजिनल टीम जो हम लोग खेलते थे, हर एक साल होता था, हर एक क्लास का 6 का 7 क्लास होता था, उसका मैच होता था। उस टीम से कहीं ज्यादा मजबूत होता था बजरंगी टीम, क्योंकि आईपीएल में वैसे ही होता है, सब टेस्ट को लिया जाता है। तो बजरंगी टीम में भी हम लोग जो है टेस्ट को लेते थे और बहुत मजबूत टीम होता था। और उसका जो कप्तान उस समय हम लोग का जो था, वो चंद्रकांत भारती है, असिस्टेंट प्रोफेसर। और बजरंगी टीम अपने जीवन में कभी कोई मैच नहीं हारा। यही कंसेप्ट जूनियर्स में भी था, सीनियर्स में कुछ टीम बने, बजरंगी सौरंगी ऐसे करते जो कुछ है। तो यही कंसेप्ट अभी यहाँ पे है। थैंक यू। ये लोग बोल रहा है कि 96 रन से हम अकेले हैं, तो मेरे बैट्समैन के बदले भी मतलब थोड़ा समय मिल गया है, जो नहीं आए। तो जैसा कि सभी लोग बता रहे थे, बहुत सारी स्मृतियां हैं जो हम साझा कर सकते हैं, लेकिन समय का बहुत अभाव है। और जब हम स्मृतियां साझा करते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है। हंसने गुदगुदाने के साथ साथ जिंदगी के वो लम्हे जो हम सभी के जीवन को संवार दिया, उनको जीने और उसको आपके साथ बांटने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन चूंकि समय इतना कम है कि हम उन लम्हों को आपके साथ शेयर शायद न कर पाए या कभी बात नहीं कर पाए। लेकिन एक दो बात जो मुझे कहनी थी, बहुत शॉर्ट में 2-3 बात कहूंगा। अगर आपको मैं ये कहूँ कि जैसा कि चंद्र प्रभाकर बोल रहे थे कि जिंदगी में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, कोई ऐसा फील्ड नहीं होता कि आप वो बड़े कभी आप अच्छा करेंगे। कोई आईएएस बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई टीचर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई कुछ भी बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, कोई किसान बन रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई अपना कोई रोजगार सृजन किया है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई अपना कोई बिजनेस करके आगे बढ़ रहा है। हर कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप जिस भी फील्ड को चुनते हैं, जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ और अपना 100% दे दीजिए। दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। एक पहला सबक मेरा यही है कि आप
कोई नहीं करता कि आप हिंदी के टीचर बनिए या किसान बनिए या मजदूर बनिए या किसी इंडस्ट्री में काम करिए या फैक्ट्री के मालिक बनिए या किसी रॉकेट्स को लॉन्च करने वाले इसरो या किसी नासा में जाकर एक साइंटिस्ट बने। आप कुछ भी बनिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल और अपने आप को पूरी लगन के साथ उसमें झोंक दीजिए। क्रिकेटर भी बनना है, बैडमिंटन भी खेलते हैं। अभी सचमुच में आप सभी को पता है चेस में मुकेश ने पूरे देश में सबसे कम उम्र का लड़का जो पढ़ाई छोड़ दिया था, इतना इन्वेस्टमेंट उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ किया तो पूरा जग उसके साथ खड़ा है। उसी तरह दुनिया में आपको हर मुकाम है। मैंने देखा है लोगों को भी हिंदी की पढ़ाई करते हुए हिंदी को नहीं पकड़ते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल साइंस लेंगे या कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, तभी जाकर उसे शोहरत और इज्जत और दुनिया में मुकाम हासिल होगी। कोई भी भाषा, कोई भी चीज अगर आप पकड़ते हैं तो उसमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन का सलीका सीखना। हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में हर प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप गलत रास्ते पर पकड़ करके भी बहुत आजकल लोग आगे बढ़ते हैं। गलत रास्ते का परिणाम बहुत किसी को जल्दी मिल सकता है और किसी को बाद में मिल सकता है, लेकिन परिणाम उसका बुरा ही मिलता है। इसलिए रास्ते सही होने चाहिए। चाहे जिस भी लक्ष्य की तरफ आप जाएं, रास्ते सही चुने। पथ में बहुत सारे आपको कांटे मिलेंगे, लेकिन उस पथ पर आपको अगर निडरता के साथ और अपने में विश्वास के साथ आप पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्य मिलेगा और वो लक्ष्य मिलेगा उस पर आपको गर्व होगा। और न केवल आपको गर्व होगा बल्कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके परिवार, समाज और देश को आपका गर्व होगा। तो उस तरह का अपना रास्ता चुनिए और उस पथ पर आगे बढ़िए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है और सब कुछ का बेस वो यही है कि जीवन में अगर मैं आपको कहूंगा कि मैं आज यहाँ से बोल करके एक शब्द जाना चाहता हूँ तो वो है अनुशासन। अगर आपके जीवन में अनुशासन है, अनुशासन एक बहुत बड़ा शब्द है। डिसिप्लिन अपने आप में एक पूरी दुनिया है। कुछ भी करते हैं, चाहे उस समय का अनुशासन हो, चाहे शिक्षकों के साथ आपके बर्ताव का अनुशासन हो, चाहे अपने भाई बहन और अपने गुरुजनों, अपने परिवारजनों, अपने बड़ों और छोटों के साथ आपका अनुशासन हो। जीवन में जो काम भी करते हैं अगर उसमें अनुशासन है तो ये अनुशासन आपको बहुत आगे ले जाएगा और जिंदगी में वो मुकाम हासिल करेगा जिसकी आप चाह रखते हैं और जिसकी आप मेहनत करते हैं। तो 2-3 चीज, लक्ष्य आपका कोई भी हो उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, पूरी शिद्दत के साथ बढ़ते रहिए, अपने पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल कीजिए। जो भी रास्ता चुनिए उसमें आगे बढ़िए। कोई रास्ता खराब और अच्छा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य खराब नहीं होता, कोई भी विधा खराब और अच्छा नहीं होता। आपको कुछ भी बनना है अगर आपने तय कर लिया है उस पर पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए। और एक और अंतिम बात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि नवोदय विद्यालय एक ऐसा अनोखा प्रयोग है, ऐसा जैसा कि नामदेश कर रहे थे कि एक विचार है, एक परिकल्पना ऐसी है जिसने रूरल टैलेंट को विश्व में एक ऐसी स्थान, ऐसा उच्च स्थान दे दिया है जिस पर हम सभी को फख्र है। आज हम सभी इसलिए आज जहाँ कुछ भी हम कर पाए हैं, हम कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकते अपने आप को कि हम कहीं खड़े हो सकते थे अगर नवोदय विद्यालय में होता। नवोदय विद्यालय के शिक्षक न होते, नवोदय विद्यालय के हमारे साथी न होते, नवोदय विद्यालय के हमारे मार्गदर्शक और हमारे अग्रज और हमारे भाई बहन और भैया और दीदी न होते। जिंदगी के हर मुकाम पर, चाहे नवोदय विद्यालय के कैंपस में हमारी पढ़ाई हुई थी उस समय हो या नवोदय विद्यालय से बाहर निकलने के बाद हमारे रास्ते में आने वाले हर संघर्ष में खड़ा रहने वाले नवोदय के हमारे सभी साथी रहे हैं। ये एक बहुत ही अलग तरह का प्रयोग है, बहुत अलग तरह का विचार है। एक ऐसी भावना है पूरे देश में आप किसी भी नवोदय से मिलेंगे तो आपको एक साथ जोड़ेंगे, बिना कोई एक सेकेंड भी लगाए हुए आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के समय में जब हम लोग निकले थे उस समय हमें कोई मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सारे एलुमनाई नहीं थे। उस समय सभी लोग संघर्ष में थे। नवोदय विद्यालय की नई उसकी स्थापना ही हुई थी और बहुत सारे लोग सफलता के परचम को नहीं लगा पाए थे, संघर्षरत थे। लेकिन आज आप हिंदुस्तान ही नहीं, देश के किसी कोने में भी चले जाएंगे और वहां किसी भी संस्था में चले जाएंगे और जोर से बोल देंगे नवोदय, तो वो 2-4 आदमी आपको खराब मिल जाएगा। तो इस प्रयोग को विचार के आप ये समझिए एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, एक गर्व का विषय बन चुका है। तो अपने कार्य से, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से इस विचार को और मजबूत बनाएंगे। फक्र कीजिए कि आपको नवोदय में आने का मौका मिला,
एक हमारे भैया बता रहे थे संजय भाई कि आप सबको लगता है कि हमेशा रिसोर्सेज कमी है। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आज भी देश में 60% आबादी को 2 टाइम खाना खाने में और बहुत सारे बड़े तबके के 50% बच्चों को कुपोषण के शिकार हैं, उनको खाना तक नहीं मिलता है। और आपको नवोदय विद्यालय में खाना के साथ साथ अच्छी पढ़ाई मिलती है। नवोदय में बच्चे भी सिलेक्टेड होकर आते हैं और शिक्षक भी सिलेक्टेड आते हैं, ऐसा बहुत विरले होता है किसी स्कूल में। तो इस सब चीजों को देखते हुए नवोदय ऐसी क्रांति है, नवोदय ऐसा विचार है, नवोदय ऐसा परिवार है जो आप सभी को, हम सभी को संवारा है। इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को और जो भी रिसोर्सेज है उनका पूर्ण इस्तेमाल करके हम सभी अपने जीवन को संवार सकते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहें। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है, जैसा कि भैया भी बताए थे, ब्रह्मदेव भैया, कि सभी का हमने देखा कि जितने लोग सफल हुए हैं, ज्यादातर लोग, आप कह सकते हैं कि 95% से ज्यादा लोग अपने जीवन में अनुशासित रहे हैं और अपने गुरुजनों का जरूर सम्मान किए हैं, अपने अग्रजों का, अपने माता पिता का जरूर सम्मान किए हैं। इन बातों का अपने जीवन में अगर ध्यान रखेंगे तो आप भले ही कोई पद या कुछ आपको मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे आप, और एक अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो देश की सेवा बहुत ज्यादा हो जाएगी और देश विकसित हो जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग राष्ट्रीयता या फिर हम लोग कहते हैं कि देशभक्ति क्या है। मैं इस तरह हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, सबको लगता है कि हमें देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, देश को विकसित बनाने की बात चल रही है, देश को बहुत ही, अब हम चाहते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाते हैं, देश के प्रति हमारी क्या देश सेवा होनी चाहिए। तो मेरा सिंपल सा चीज कहना है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर आप शिक्षक हैं तो अपने पढ़ाई जो आप पढ़ाना है उसको आप शिक्षक से कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कीजिए। आप अगर किसान हैं तो अच्छे से किसानी कीजिए। अगर आप किसी पद पर हैं तो उस काम को, जो आपको कर्तव्य मिला है, ड्यूटी मिला है, उस कर्तव्य बोध का एहसास करते हुए उसे पूरी शिद्दत के साथ जीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सभी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, मैं आप सबों को ये बात करता हूँ कि अभी ये मौका बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता। इस तरह के हॉल में बैठना भी बहुत लोगों को नसीब नहीं है, इस तरह के लोगों को सुनना भी बहुत हमारे बच्चों को नसीब नहीं है। तो हम खुश नसीब हैं कि इस माहौल में हैं, और जब ये मौका हम सबों को मिला है, एक स्टूडेंट के तौर पर आपका सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा यही है, देश के प्रति देशभक्ति की बात करते हैं। देशभक्ति यही है कि जो कर्तव्य आपको आज मिला हुआ है, चाहे वो पढ़ने का हो, खेलने का हो, या जो भी विधा आपने चुना है, उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना और कर्तव्य के प्रति वफादार होना, ईमानदार होना ही आपकी सबसे बड़ी देश सेवा और सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। तो राष्ट्रभक्ति के लिए आपको जय हिंद तो बोलना है, ये सिंबॉलिक है, झंडे उठाना है, 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाना है, लेकिन सब दिन बैठ करके अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से रात दिन मेहनत करना सबसे बड़ी देशभक्ति है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। इस वजह के साथ देशभक्ति के अपने कर्तव्य के प्रति बिना समर्पित होते हुए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। यहाँ के शिक्षकों के प्रति पूरा नमन और नवोदय विद्यालय की संकल्पना और परिकल्पना रखने वाले वो सभी हमारे देश के जो भी कर्णधार थे, जो भी हमारे सुधार थे, वो सभी आपने बोलेंगे तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का अगर कुछ बातों को, बुनियादी बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, और उसमें एक बात अगर मुझे करना हुआ तो अनुशासन है और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य करना। इन दो बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो ये अल्टीमेट होता रहेगा और हम सबों का जीवन समर्था रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। इस नवोदय परिवार में जितने कोहिनूर चाहिए उतने कोहिनूर देंगे हम। इस नवोदय के आंगन में जितने कोहिनूर चाहिए उतने कोहिनूर देंगे हम। बस नवोदय का कभी ताली न हो, कभी कम ताली न